कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी इति नामिने। नमस्ते प्राभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णो वै सच्चिदानन्दघनः कृष्ण आदिपुरुषः कृष्णः पुरुषोत्तमः कृष्णो हाउ कर्मादिमूलम् कृष्णः सः सर्वैकार्यः कृष्णः कासंकृदादि ईश मुख प्रभु पूज्यः कृष्णो अनादिः तस्मिन् अजाण्ड अंतर्बाह्ये
यन्मंगलम तल्लभते कृति। हरे कृष्ण। ओम कृष्णो वै सच्चिदानंद घनः कृष्ण आदिपुरुषः कृष्णः पुरुषोत्तमः कृष्णो हा उकर्मादिमूलं कृष्णः सह सर्वैकार्यः कृष्णः काशंकृतादीश मुख प्रभु पूज्यः कृष्णो नादिस्तस्मिन्न जाण्डान्तर्बाह्ये यन्मंगलं तल्लभते कृति। हरे कृष्ण। ये ऋग्वेद के अंतर्गत कृष्णोपनिषद का मंत्र है या श्लोक है। तो अभी हम आप सभी का स्वागत प्रति रविवार के कार्यक्रम में संकीर्तन यज्ञ में। हम पिछले 3 रविवार से इस विषय में विशेष रूप से श्रवण कर रहे हैं कि कृष्ण परमेश्वर हैं और उनका भजन करने पर, उनकी शरण ग्रहण करने पर अन्य सभी की पूजा स्वतः ही हो जाती है। जो कृष्ण की शरण में है, कृष्ण भजन कर रहा है, उसे मन को चंचल करके इधर उधर बहुत सारी पूजा जहां तहां करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि करने पर एक दोष ही है कि वह कृष्ण की शरण ग्रहण करके भी इधर उधर तुच्छ तुच्छ वस्तुओं में या तुच्छ तुच्छ पूजाओं की ओर उसका मन चंचल हो रहा है। तो हमारा मन ऐसे चंचल ना हो। हमें जो बहुमूल्य धन प्राप्त हुआ है, हम उसका मूल्य समझें कि हमें क्या धन मिल गया है। हम उसे सस्ते में ना लें। ऐसा ना समझ लें कि ये सस्ते में मिल गया है, बड़ी छोटी सी चीज है, जैसे और कुछ पूजा पाठ है वैसे ये भी कुछ है, ऐसे ना ले लें। तो इसी बात को कई शास्त्रीय प्रमाणों से आपको बताया गया, जिसे श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो 6 गोस्वामियों में से एक हैं और बहुत बड़े आचार्य और संपूर्ण शास्त्र के विद्वान हैं और भगवान के बड़े ही श्रेष्ठ भक्त हैं, जिनके लिए भगवान शालिग्राम शिला से राधा रमण जी के रूप में हो गए, जो कि वृंदावन में एक मंदिर में अभी भी पूजित हैं। तो उन्होंने अनेक प्रमाण से बताया कि भगवान गोविंद की पूजा करने पर सारे देवता, पितर, ऋषि, सारे जीव, सारे लोकपाल, सारे ग्रह, सूर्य, मंगल, नक्षत्र, शनि आदि सब अपने आप ही संतुष्ट और पूजित हो जाते हैं। वे गोविंद आदि पुरुष हैं, उनकी हम शरण ग्रहण करते हैं। और फिर उन्होंने भागवत प्रमाण से बताया कि जैसे पेड़ की जड़ सींच देने से सारे जो तना, शाखा, पत्तियां सबका तृप्ति हो जाती है, और जैसे उदर में भोजन डालने से सभी शरीर की सारी इंद्रियों को तृप्ति हो जाती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का भजन करने पर, उनकी पूजा करने पर सबकी पूजा, सबकी तृप्ति हो जाती है। और फिर तृतीय प्रमाण उन्होंने उत्तर गीता महाभारत के भीष्म पर्व से दिया। इसमें स्वयं भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देवादीनाम च पूज्यो हम वर्णादीनाम धनंजय मत पूजनेन सर्वार्चा स्याद्धो नात्र संशय। कि हे धनंजय, हे अर्जुन, मैं देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, असुरों का, सारे वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, अंत्यज, म्लेच्छ आदि जो भी कुछ है, उन सबका मैं पूज्य हूं, सबका पूज्य मैं हूं। इसीलिए मेरी पूजा कर लेने पर सबकी पूजा हो जाती है। ये निश्चित बात है, नात्र संशय, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है और ना संशय रखना चाहिए। कृष्ण चूंकि सबके पूज्य हैं, देवताओं के, ऋषियों के, मनुष्यों के, सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के, सभी जीवों के, संपूर्ण लोकपालों के, संपूर्ण जगत के पूज्य हैं, तो उनकी पूजा करने पर, चूंकि वे सबके पूज्य हैं, तो उनकी ही पूजा कर देने पर सबकी पूजा हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं।
तो फिर एक अब श्रुति से भी प्रमाण दे रहे हैं, यानी वेद शास्त्र से, उपनिषद से प्रमाण दे रहे हैं। चतुर्थ प्रमाण ऋग्वेद के अंतर्गत कृष्णोपनिषद से, तो जिसमें कह रहे हैं ओम कृष्णो वै सच्चिदानंद घनः, इसमें कृष्ण के स्वरूप और उनकी परमेश्वरता और उनकी भजन में सबका भजन और उनके भजन से सब कुछ की प्राप्ति, सब कुछ बात इसमें कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं कृष्णो वै सच्चिदानंद घनः, इसका सामान्य अर्थ है जो कृष्ण हैं वे अति सत्यम, ये बिल्कुल सत्य बात है, अति सत्य है कि कृष्ण ही सच्चिदानंद घन है। कृष्ण सच्चिदानंदमय स्वरूप हैं, घनीभूत मेघ के भांति श्याम सुंदर विग्रह वाले हैं। तो एक एक शब्द का हम थोड़ा अर्थ सुनेंगे। तो कृष्ण जो भगवान का नाम है कृष्ण, उसमें भी अनेक प्रकार के अर्थ कहे जाते हैं। जैसे कृषिर्भूवाचक शब्दों नष्ट निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये जो इसमें कृष्ण शब्द है, इसमें कृष्ण धातु जो है वह भू सत्तावाचक है, सत्ता का मतलब आधार स्वरूप, और नश्य निर्वृतिवाचक, और जो णकार है कृष्ण और फिर ण, वो निर्वृत्ति आनंद का वाचक है, आनंद को बताने वाला। तो जो आनंद के आधार स्वरूप तयोरैक्यम परम ब्रह्म, जो आनंद की सत्ता स्वरूप है, आनंद स्वरूप आकर्षक पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, परम बृहद वस्तु है, सारा जगत जिन से है, जिन में है, वे पर ब्रह्म जो संपूर्ण आनंद के स्वरूप हैं और सबको आकर्षित करने वाले हैं, अपनी ओर खींच देने वाले हैं अपने अप्राकृत दिव्य गुणों के द्वारा, वे कृष्ण नाम से कहे जाते हैं। और फिर आगे भी कहते हैं आनंदैक सुख श्रीमान श्यामः कमल लोचनः गोकुलानंदनो नंदनंदनः कृष्ण ईर्यते। जो एकमात्र आनंदैक सुख मतलब परम आनंद में ही रहने वाले हैं और संपूर्ण शोभा सौंदर्य से युक्त हैं, श्याम वर्ण के हैं, कमल लोचन हैं और गोकुल को आनंदित करने वाले हैं, वे नंद नंदन कृष्ण नाम से कहे जाते हैं। तो वे ही कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद घन। वे कृष्ण कैसे हैं? वे सत चित आनंद स्वरूप हैं। सत का अर्थ क्या है? सत का अर्थ है कि जो माया की बनी हुई वस्तु है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की, उससे परे जो शुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व, उसे सत नाम से कहते हैं। सही शुद्ध सत्वम सत, यानी भगवान का जो स्वरूप है वो माया कल्पित नहीं है, माया से परे है, वह माया की बनी हुई वस्तु नहीं है, इसलिए वह सत है। और माया की बनी हुई जो भी वस्तु है वो असत है, यानी नश्वर है। और भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो सत यानी सत्य है और सनातन है, सदा ही रहने वाला है। और चित, चित का मतलब अद्वय ज्ञान स्वरूप, यानी भगवान का जो स्वरूप है पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण चेतन स्वरूप है। उसमें हमारे जैसा ये जड़ शरीर है, इसमें अज्ञानता और अनेक प्रकार के रोग दुख पीड़ा, या जैसे किसी का हाथ नहीं काम कर रहा है, किसी की आंख नहीं काम कर रही है, अनेक प्रकार के दोष हैं। ये फिर किसी समय निश्चेतन होकर गिर जाता है, चल नहीं पाता, बूढ़ा हो जाता है, ये सब जो होते हैं तो क्योंकि यह चेतन है, जड़ शरीर है। लेकिन भगवान चित्त यानी अद्वय ज्ञान स्वरूप है, अनेक प्रकार के इसके अर्थ हैं। और फिर भगवान के स्वरूप की एक विशेषता है अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती। भगवान के जो शरीर के दिव्य अंग हैं, उन एक अंग में ही सारी दूसरी इंद्रियों की वृत्ति है। यानी उनकी आंख में देखने भी की भी वृत्ति है और सुनने की भी वृत्ति है और दूसरी सारी इंद्रियों की खाने की भी वृत्ति है। वे आंख से खा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आंख से, जो दूसरी इंद्रियों से होता है। वे हाथ से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान के जो अंग हैं उनमें सारी इंद्रियों की वृत्ति है।
जो कृष्ण के स्वरूप में। इसलिए भगवान दृष्टि से ही खा लेते हैं। अगर हम भोग लगा रहे हैं तो दृष्टि से ही खा सकते हैं। उन्हें आवश्यकता नहीं है कि हमारी तरह आएंगे और बैठेंगे, ऐसे ही खाएंगे तभी खा सकते हैं। तो भगवान अद्वय ज्ञान स्वरूप है और ऐसे चिन्मय स्वरूप है, पूर्ण ज्ञानमय उनका विग्रह है। अज्ञानता आदि से, अज्ञान, अज्ञान का अर्थ है चेतना से, जैसे निश्चेतन हमारा शरीर है, इंद्रियां आदि हमारी इच्छानुसार सब कार्य नहीं करती, ऐसा नहीं है। वो पूर्ण चिन्मय अद्वय ज्ञान स्वरूप है। और विशेषता है कि उनका जो शरीर है, भगवान के शरीर और आत्मा में भेद नहीं है। देहि देह विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। भगवान में शरीर और आत्मा का विभाग नहीं है। जैसे हमारा शरीर अलग है, शरीर मर जाता है और आत्मा निकल जाता है और फिर उस शरीर को यहाँ जला देते हैं, तो वैसा भगवान का शरीर नहीं है। भगवान का शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। अद्वय ज्ञान स्वरूप, द्वय ज्ञान नहीं है उसमें कि शरीर है और ये आत्मा अलग है, नहीं। कृष्ण का वो शरीर सच्चिदानंद जो स्वरूप है वो आत्मा भी है और वही शरीर है। उनमें देह और देही यानी आत्मा और शरीर का भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान का शरीर अलग है, भगवान का जो आत्मा है वो अलग है, ऐसा नहीं है। फिर आनंद, सतचित आनंद स्वरूप है। उनका जो अनिर्वचनीय सुख रस संदोह लावण्य आदि, जो उनका लावण्य आदि है, सौंदर्य आदि है, वो उस सुख का संदोहन करने वाला है, यानी उस सुख को अपने अंदर संजोए हुए है, जो अनिर्वचनीय है। यानी उस भगवान के जो स्वरूप का आनंद है वो वाणी से कहा नहीं जा सकता है, वचन आदि के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। तो अनिर्वचनीय जो सुख रस है, उनका जो लावण्य आदि है, रूप सौंदर्य है, कमनीयता है, वह उस सब से युक्त है। तो ये आनंद है। इति सर्व वैभवा, ये सब उनके वैभव हैं। यानी जो कृष्ण है वे सत हैं, सनातन हैं, चिन्मय पूर्ण ज्ञानमय स्वरूप हैं। उनमें शरीर आत्मा का कोई भेद नहीं है, एक वही शरीर वही आत्मा है, अद्वय ज्ञान स्वरूप है। और आनंद, केवल आनंद, अनिर्वचनीय सुख रस के आधार, और उस वो उनका वैभव है कि वे परम केवल सुख ही सुख, आनंद ही आनंद स्वरूप है। तो इनके द्वारा, और सतचित आनंद और घन, यानी नवीन मेघ पुंजवत, वे घन स्वरूप हैं। जैसे नवीन मेघ होता है, जैसे नए नए बादल जब उनमें वर्षा के लिए आते हैं कितने काले होते हैं, श्याम वर्ण के, तो वैसे ही भगवान का नवीन मेघ पुंज जैसा होता है। नवीन जो नए नए बादल आते हैं जल वर्षा करने के लिए, काले, बिल्कुल, तो ऐसा ही भगवान का सुंदर श्याम सुंदर विग्रह है। इसलिए घन शब्द का अर्थ कर रहे हैं नवीन मेघ पुंज की भांति। नवीन नए नए जो मेघ वर्षा करने के लिए आते हैं उनके जैसा श्याम सुंदर विग्रह है। तो जो कृष्ण है ये अति सत्य है, वे सनातन है, चिन्मय परम अद्वय ज्ञान स्वरूप है, और आनंद परम अनिर्वचनीय सुख रस के आधार स्वरूप है। और घनीभूत यानी जो घन स्वरूप, यानी जो नए मेघ हैं उनके जैसा उनका श्याम सुंदर विग्रह है। तो कृष्ण का ये स्वरूप बता दिया। कृष्ण क्या है? वे श्याम सुंदर विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर कृष्णो अनादि, जो अंत में कहा गया कृष्णो नादि, कृष्ण अनादि है। अनादि का अर्थ है कि नादिर न विद्यते ब्रह्मांडांतर वही आदिर अस्मात्, इस ब्रह्मांड के अंदर और बाहर उनसे पहले, यानी उनका प्रारंभ, उन वे जिससे आए हैं ऐसी कोई वस्तु नहीं है। वे अनादि हैं, यानी उनका कोई आदि नहीं है, वे उनका कोई उत्स नहीं है, वे ही सब के। इसलिए कह रहे हैं कृष्णो नादिस, तो कृष्ण आदि पुरुष है, क्योंकि वे अनादि हैं, उनसे पहले कोई नहीं है, वे ही सबके आदि हैं। भगवद गीता में भगवान ने भी कहा है, अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वसा, मेरे आदि के विषय में देवता ऋषि मनुष्य कोई भी नहीं जानते, क्योंकि सबका आदि मैं ही हूं। तो इसलिए कृष्ण चूंकि अनादि है, इसलिए कृष्ण ही कृष्ण आदि पुरुष, कृष्ण ही आदि पुरुष है। आदि पुरुष का अर्थ है
जिनसे परे यत परः सर्वाराध्य कोपि पुरुषो नास्ति। जिनसे परे यानी जिनसे श्रेष्ठ सभी का आराधनीय अन्य कोई पुरुष नहीं है, वे ही परम पुरुष और सभी के आराध्य हैं। तो इसलिए कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कृष्ण पुरुषोत्तम। कृष्ण पुरुषोत्तम है क्योंकि वे अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, कोई उत्स नहीं है, वे ही सबके मूल हैं, इसलिए वे आदि पुरुष हैं। और वे पुरुषोत्तम भी हैं, क्योंकि वे आदि पुरुष हैं इसलिए पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम क्या, तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ये जो संसार है ये क्षर कहा जाता है। क्षर का मतलब क्षरणशील, विनाशशील, विनाशी है। ये जितना भी ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा, इंद्र और एक इंद्र गोप छोटा बरसाती कीड़ा होता है, उस इंद्र से लेके ब्रह्मा से लेके इंद्र और इंद्र गोप पर्यंत सूक्ष्म, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हैं, वो उससे युक्त ये जितना भी विश्व है, संसार है, सबका सब क्षर है, विनाशी है। तो भगवान क्या है, यस्मात् क्षरम अतीतो हम, कह रहे हैं मैं उस क्षर यानी जगत से अतीत हूं। क्यों, क्योंकि ये सब विनाशी है और भगवान नित्य हैं, सदा रहने वाले। इसलिए भगवान इस जगत से भिन्न तद भिन्न यतो नित्य धाम स्थायी, क्योंकि वे अपने नित्य धाम में सदा रहने वाले हैं। और यह जगत विनाशशील है, विनाश हो जाता है, समय आने पर सृष्टि होती है पालन करके और फिर प्रलय आने पर नष्ट हो जाता है। तो इस जगत से भगवान परे हैं और इससे भिन्न है, क्योंकि वे अपने नित्य धाम में रहने वाले हैं। नित्य का अर्थ है सदा रहने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता, सदा एक रस में ही ऐसे ही रहता है, वहां कोई उत्पत्ति और प्रलय नहीं होती है। ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि नींद आ रही है सबको। तो भगवान इस क्षर जगत से अतीत हैं, यानी जगत से अतीत हैं, माया से और इस संसार से अतीत हैं, संसार से परे की वस्तु है, संसार के अंदर की कोई वस्तु नहीं है कृष्ण। वे अवतार लेते हैं भगवान, यहाँ अपने लीला विस्तार करते हैं, जिससे हम जैसे मूर्ख उसे सुन के भगवान की ओर आकर्षित हों और इस विनाशशील जगत से निकल के उस भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकें। तो भगवान क्योंकि इस क्षर जगत से अतीत हैं और अक्षर जो अविनाशी हैं। अविनाशी क्या है, जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते, जो भगवान के ही अंश और कला स्वरूप हैं। जैसे उनके विराट स्वरूप, विराट आदि जो भगवान का स्वरूप है, या दूसरे जो भी उनके अवतार हैं, तो उन सब से भी भगवान जो अक्षर है, अक्षर जो ब्रह्म है, जो भगवान के क्षीरोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, कारणोदकसाई विष्णु, इन तीन विष्णु रूप से भगवान के कारणोदकसाई से ये ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर ब्रह्मांड के भीतर भगवान ब्रह्मांड के गर्भ में नीचे सो जाते हैं, गर्भोदकसाई विष्णु, उनसे नाभि से कमल निकलता है जिसपे ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और फिर उस कमल के अंदर ही सारा लोक की कल्पना है। और फिर एक दूसरे रूप में क्षीरोदकसाई विष्णु के रूप में वे जगत का पालन करते हैं। तो ये सारे अक्षर हैं, यानी ये नष्ट नहीं होते हैं भगवान के स्वरूप। तो इसी बात को कह रहे इनसे भी अतीत हैं, ये सब भगवान के अंश और कला हैं कृष्ण के, कृष्ण इनसे भी अतीत हैं, इसीलिए कह रहे हैं उनसे भी अतीत यानी श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। इसलिए तस्माद अहम श्रेष्ठ, ये अपनी प्रकट लीला में भगवान ने बताया है। तो इसीलिए भगवान पुरुषोत्तम है, यानी ये जो क्षर जगत है इससे तो अतीत हैं, और अक्षर जो भगवान के विराट या उनके दूसरे अंश कला स्वरूप अवतार हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, उनसे भी उत्तम है। कृष्ण का स्वरूप उनसे भी उत्तम है, क्योंकि वे उन सभी रूपों के अवतारी हैं, वे सब रूप उनके अंश और कला स्वरूप हैं। इसलिए कृष्ण पुरुषोत्तम है, कृष्ण पुरुषोत्तम। और फिर आगे का शब्द कहा गया कृष्ण सर्वै कार्य,
कृष्ण सभी के एकमात्र आर्य हैं, यानी पूज्य हैं। और पुरुषोत्तम अर्थ में एक और अर्थ कर रहे हैं। भगवत गीता में जो भगवान ने श्लोक बोला, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, क्योंकि मैं अपने अंश कलारूप दूसरे अवतार या परमात्मा से भी श्रेष्ठ हूं और इस जगत से भी परे हूं, इसलिए लोक में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। लोक का अर्थ है जो चतुर्दश भुवन है, जो चार, ये 14 भुवन है, 14 लोक हैं। और वेद का अर्थ जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, और महाभारत, पुराण, उपपुराण, आगम, रामायण, धर्म शास्त्र, वेदांत आदि जो 6 सिद्धांत शास्त्र हैं, इन सब में इसलिए कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है। यानी इन सभी शास्त्रों में कृष्ण के लिए पुरुषोत्तम शब्द कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान सभी अवतारों के मूल अवतारी स्वरूप हैं, सभी पुरुष अवतार के मूल हैं, और इस जगत से, क्षर जगत से परे हैं। क्षर और अक्षर दोनों चीजों से परे कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए वेदों में और संपूर्ण जगत में उन्हें पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि कृष्ण भगवान थोड़ी थे, तो पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो पुरुष हैं, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, तो जो पुरुषों में उत्तम है, तो वे कहते हैं जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पुरुषोत्तम का अर्थ क्या बता रहे हैं? भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मैं जगत से अतीत हूं, इस माया के जगत से परे हूं, ये विनाशी है और भगवान नित्य धाम में रहने वाले हैं। ये जगत की तरह भगवान का नित्य धाम विनष्ट नहीं होता। और जो भगवान के दूसरे अंश परमात्मा रूप से सबके हृदय में है, उस पुरुषावतार से भी भगवान उससे भी उत्तम है, श्रेष्ठ है, यानी वह भगवान का एक अंश स्वरूप है, अंश कला स्वरूप है। तो इसी कारण से लोक में, संसार में और वेद शास्त्र में उन्हें पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। यह पुरुषोत्तम का अर्थ है। ये नहीं है कि पुरुषों में, मनुष्यों में उत्तम है कृष्ण भगवान, थोड़ी है। वे मूर्ख जो अल्पज्ञ हैं, वे अपनी बुद्धि से ऐसा अर्थ करके लोगों को भ्रमित करते हैं। तो कृष्ण पुरुषोत्तम है। इसका अर्थ कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे मेरे श्री कृष्ण, गोविंद, नारायण, वासुदेव, मुकुंद, अनंत, अच्युत आदि नामों के श्रवण मात्र से अंदर बाहर से परम आनंदित होते हैं। इसीलिए अतएव तत्सेव्य प्रभुत्वेन अहमेव श्री पुरुषोत्तमो नान्यः कोप्य पर इत्यर्थ। इसलिए उनके सेव्य प्रभु होने के कारण मैं ही पुरुषोत्तम हूं, अन्य कोई भी दूसरा नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं, अतः श्री कृष्ण कर्मादि मूलम, कृष्ण ही, जो आपने इस श्लोक में जो मंत्र में बोला, कृष्णो हा उ कर्मादि मूलम, तो कृष्ण ही कर्म आदि के मूल हैं। कर्म क्या है? तो जो नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म है। नित्य कर्म क्या है? जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के लिए शास्त्र के द्वारा जो करणीय बताए गए हैं, जो उन्हें करने हैं, वे नित्य कर्म है। फिर नैमित्तिक है, किसी एक निमित्त से, किसी कार्य से, किसी एक समय जो कार्य करना पड़ता है, वह नैमित्तिक कर्म है। और काम्य कर्म, कामनाओं से प्रेरित हो गए, जो हम बहुत से कर्म, पूजा पाठ आदि करते हैं, वे काम्य कर्म है। तो इन सभी कर्मों के मूल भी कृष्ण ही हैं। फिर आगे कह रहे हैं, और दूसरे आदि पद से कर्म आदि मूलम कहा, तो आदि पद से कह रहे हैं गणेश आदि जितने भी देवता, उपदेवता की पूजा है, पितृलोकों का जो पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि की क्रिया है, या दूसरे याग, यज्ञ, दान, व्रत, होम, तपस्या, योग आदि हैं, इन्हीं सभी के एतेषां सर्वकर्मणां मूलम, मूल स्वरूप, इन सभी कर्मों के मूल स्वरूप भी कृष्ण ही हैं। इसका अर्थ है, यथा विधि श्री कृष्ण एकस्मिन् अभ्यर्चिते सति नित्य नैमित्तिक काम्य विबुधादि पूजन पितृ श्राद्धादि याग यज्ञ दान व्रत होम तपो योगादि सकलम परिपूर्णम स्यात्। यथा विधि पूर्वक एकमात्र श्री कृष्ण की ही भली भांति अर्चना कर लेने पर जितने नित्य नैमित्तिक और देव पूजा, पितरों का श्राद्ध, यज्ञ, दान, व्रत, होम है, वह सब का सब परिपूर्ण हो जाता है स्वतः ही, क्योंकि कृष्ण ही उन सब के मूल हैं। उन सभी कर्मों के, उन पितृ तर्पण आदि के, देव पूजा आदि के, दान, व्रत, होम, तपस्या के मूल कृष्ण हैं।
तो कृष्ण की ही यथा विधि, विधि के अनुसार, मनगढ़ंत नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी मंत्र जप रहे हैं, मनगढ़ंत कुछ भी जैसे ही पूजा कर ले रहे हैं, मनगढ़ंत गोपाल जी रख के मनगढ़ंत कुछ भी कर दे रहे हो, कह रहे हैं कृष्ण पूजा कर रहे हैं। नहीं, यथा विधि सुन के प्रमाणिक गुरु आचार्यों के निर्देशन में जो भगवान का नाम जपना, हरिनाम जपना आदि जो भक्ति की विधि है उसे जान करके जो कृष्ण की अभ्यर्चना होती है, उसके द्वारा जितने भी नित्य नैमित्तिक दूसरे कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, होम, व्रत हैं, वे सब के सब परिपूर्ण हो जाते हैं। और कह रहे हैं तत्त कर्म फलोदय से श्री कृष्णार्चनात् भवति नात्र संदेह। और उन कर्मों से, यानी उन देवताओं की पूजा करने से, उन अपने नित्य कर्म और भी जो दूसरे कर्म हैं, काम्य कर्म हैं, और जो उपदेवता हैं या पितर हैं या और भी दूसरे प्रकार के यज्ञ, दान, होम, व्रत हैं, उन सब का जो कर्म करने से जो फल उदित होता है, जो फल मिलता है उन सब को करने से, वह सब भी श्री कृष्ण की अर्चना करने से ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि कृष्णो हाउ कर्मादि मूलम, क्योंकि कृष्ण उन सब के मूल हैं। कृष्ण के, इसलिए कृष्ण की अर्चना कर लेने से उन सब कर्मों के जो फल हैं वे भी उस पूजक को, जो उन सब को करने वाले को इतना कठोर परिश्रम करके मिलते हैं, वे उसे सहज में ही मिल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर कृष्ण सबके ही पूज्य हैं, उसको बताते हुए अगला शब्द कहा, कृष्णः सह सर्वै कार्यः, कृष्ण सभी के एकमात्र आर्य हैं। सर्वै कार्य का मतलब सर्वेशाम सकल देवता ऋषि पितृ मनुष्य दैत्य नाम एक आर्य सब प्रभु पूजनीय, सभी के वे प्रभु हैं। आर्य का मतलब प्रभु, श्रेष्ठ हैं, प्रभु हैं, पूजनीय हैं। सर्वेशाम सारे देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के, मनुष्यों के, दैत्यों के, और भी जो भी कुछ हैं, उन सब के आर्य पूज्य प्रभु पूजनीय, उनके स्वामी और उनके पूजनीय कृष्ण ही हैं। कृष्णः सह सर्वै कार्यः। फिर कह रहे और तो छोड़ो, कृष्णः सह सर्वै कार्यः, कृष्ण कासंकृदादीश मुख प्रभु पूज्य। और की तो छोड़ो, अन्य शाम का वार्ता, कृष्ण तो कासंकृदादीश मुख प्रभु पूज्य, जो कासंकृद हैं, तीन के एक साथ ही नाम ले दिए हैं, उनके भी ईश्वर मुख और प्रभु और पूजनीय है। कासंकृद क्या, तो का ब्रह्मा जी का एक नाम है, को ब्रह्मा, और अकारो विष्णु, और आकार से विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, और संकृत यानी शंकर महादेव, और आदि से का संकृदादि, ये तो आदि है, मूल है, प्रारंभ में है, और इनके बाद जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में आदि पद से उन सब को कह रहे हैं, जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और फिर जो 10 पुत्र हुए, मरीचि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद और स्वयंभू मनु, और उनके पुत्र, उनके कह रहे हैं एतत् पुत्र पौत्र प्रपौत्र वृद्ध प्रपौत्र आदि उद्भवानाम अखिल प्रजापति देवतर्षि मुनि मनुष्य सुरादि त्रियग योन्यादि संभवानाम ब्रह्मांड अंतर्गतानाम स्थावर जंगमादि नाम ग्रहणम। आदि पद से, यानी पहले तो कासंकृत, जो ब्रह्म सृष्टि स्थिति और संहार, ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले, विष्णु रूप से भगवान पालन करने वाले, और शंकर के रूप से संहार करने वाले, ये तीन। और फिर दूसरे जो ऋषिगण हैं, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में चतुष्कुमार हैं, ऋषिगण हैं, फिर उनके पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्रों के पुत्र, जितने भी स्थलचर, जलचर, नभचर, जितने भी प्रकार के पशु पक्षी आदि जीव हैं, उन सबके जो ईश्वर हैं वे भी कृष्ण ही हैं। अथवा इन सब के जो ईश्वर विराट हैं, विराट पुरुष हैं, उन सब के भी जो मुख हैं, उन विराट पुरुष आदि के में भी जो मुख्य हैं, अनंत, कारणानवसाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु, और भगवान के मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन आदि, और राम आदि, बुद्ध आदि जितने भी अवतार हैं, उन सब के, और परम पद वैकुंठ में भी स्थित श्रीमन नारायण के, और गोलोक धाम के भी ईश्वर
मुख प्रभु, प्रभु हैं, और पूज्य पूजनीय है। यानी भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा, शंकर और विष्णु और यहां तक कि अन्य जितने भी ऋषि आदि हैं और भगवान के जो दूसरे अवतार हैं और वैकुंठ में भी भगवान जो नारायण रूप में हैं, जो गोलोक धाम है, उन सब के प्रभु हैं, ईश्वर हैं, और पूज्य और साथ ही साथ पूजनीय भी है। तो जो पहले बताया गया कृष्ण सर्वै कार्य, कृष्ण सभी के श्रेष्ठ हैं, सभी के पूजनीय हैं, कहने और की तो छोड़ो, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि और जितने भी सब देवता, ऋषि और जो भी नभचल, स्थलचल, जलचर जितने भी जीव हैं, सबके प्रभु पूजनीय सब कुछ कृष्ण है, और जो भगवान के अवतार आदि हैं उन सब के भी। और फिर आगे कह रहे हैं इसीलिए क्योंकि कृष्ण सभी के, इतना कृष्ण की बड़ी महिमा है, ये संक्षेप में और समय कम होने से मैं आपको विस्तार से नहीं बता पा रहा हूं। यानी भगवान अपने जो कृष्ण है अपने सारे अवतार, और जो क्षीरोदक साई विष्णु जो जगत का पालन करने वाले हैं, और ब्रह्मा और शंकर, उन सब के भी ईश्वर हैं, मुख हैं, उनके स्वामी हैं और पूजनीय हैं। और की तो बात दूर की है, और की तो छोड़ो। फिर इसलिए कह रहे हैं, पूरे सबका एक एक अर्थ बता देगा। कृष्ण सच्चिदानंद घन, कृष्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप है, कृष्ण आदि पुरुष, कृष्ण आदि पुरुष है, कृष्ण पुरुषोत्तम, कृष्ण पुरुषोत्तम है, कृष्णो हा कर्मादि मूलम, भगवान सारे, कृष्ण सारे कर्म, देव पूजा, पितृ पूजा, यज्ञ, होम, दान, व्रत, तपस्या, उन सभी कर्मों के मूल स्वरूप हैं। उन सभी कर्मों के जो जो फल उदित होते हैं वे कृष्ण भजन से स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्णोहा कर्मादि मूलम, कृष्ण सर्वै कार्य, कृष्ण सभी में एकमात्र सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण कासं कृदादीश मुख प्रभु पूज्य, कृष्ण ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि सभी के ईश्वर हैं, मुख है, प्रभु हैं, पूज्य हैं। और इसलिए कह रहे कृष्णो नादिश, और कृष्ण स्वयं अनादि हैं, इसलिए कह रहे तस्मिन न जांडांतर बाह्य यन मंगलम तल्लभते कृति। इसलिए जो कृति पुरुष है, कृति का मतलब अति पुण्य कर्मा, अति सौभाग्यशाली व्यक्ति, जो मननशील है और अनन्य रूप से जिसने उन कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, तो उन कृष्ण को प्रसन्न कर लेने पर, तस्मिन का अर्थ है उन श्री कृष्ण के प्रसन्न हो जाने पर, तुष्ट हो जाने पर, अजांडांतर बाह्य, इस ब्रह्मांड के अंदर और बाहर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर और बाहर, केवल इस पृथ्वी लोक के छोटे मोटे फल नहीं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये काम बन जाए, इस ब्रह्मांड के अंदर जो जो मंगल हो सकता है, जो जो कल्याणकारी वस्तु है, और ब्रह्मांड के बाहर, तस्मिन अजांडांतर बाह्य, अंतर और बाहर दोनों में, यन मंगलम, जो भी मंगल है, जो भी शुभ है, तल्लभते तत्सर्वम, उस सारे शुभ को वह लाभ कर लेता है। ध्यान से सुनिए इस बात को, तस्मिन नजांडांतर बाह्य, क्योंकि कृष्ण ही सभी के प्रभु पूज्य हैं, वे सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, इसलिए उनकी ही पूजा करने पर जो विचारवान व्यक्ति उनका अनन्य शरणागत हो जाता है, उनको प्रसन्न कर लेता है, तो उनके प्रसन्न हो जाने पर इस ब्रह्मांड के अंदर और बाहर जो भी कुछ शुभ मंगलकारी वस्तु है, जो कुछ भी शुभ है, मंगल है, वह सब का सब वह कृति व्यक्ति सब के सब को लाभ कर लेता है। अन्य कर्मा करने न प्रत्यवायु न भवती तस्य कृति न, उसे अन्य किसी कर्म को न करने के कारण कोई भी दोष या कोई भी कमी नहीं रहती है, नहीं लगता है, कोई भी दोष नहीं रहता है, उसके लिए कोई भी कर्म ऐसा नहीं रह जाता है जो उसने नहीं किया है। तो यहां श्रुति प्रमाण से, कृष्णोपनिषद से, ऋग्वेद के अंतर्गत यहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी इस बात को और पुनः पुष्ट किया, जिससे हम सबकी बुद्धि में अच्छे से बैठ जाए कि हमें जो धन मिला है वह बड़ा श्रेष्ठ है। हम जो जो तुच्छ तुच्छ छोटे छोटे कर्म करके जो छोटे छोटे फल चाह रहे हैं, यदि हम उनमें ही फंसे रहेंगे तो हमारा कभी भी नित्य कल्याण नहीं होगा। कृष्ण के प्रसन्न होने पर इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ मंगल है, इस ब्रह्मांड के बाहर वैकुंठ जगत में जो भी कुछ मंगल है, वह सब कुछ वह व्यक्ति जो उनके अनन्य शरणागत होकर, पूर्ण रूप से उनके शरणागत होकर
उनको प्रसन्न करता है, उनको तुष्ट करता है, वह सारा मंगल लाभ कर लेता है। उसे अन्य किसी कर्म को न करने की आवश्यकता है और ना ही ना करने से उसकी कोई कमी या अधूरापन या किसी प्रकार का दोष कुछ भी नहीं लगता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप में से जो लोग पहले से भजन कर रहे हैं, जिन्हें कृष्ण के विषय में थोड़ा सा समझ में आ रहा है, तो वे तो कर ही रहे हैं, वे तो दृढ़ हों, और जो नहीं भी कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो वे समझ लें कि जो हम जरा जरा सी छोटी छोटी वस्तुओं के लोभ से इधर उधर भाग रहे हैं और उन वस्तुओं को भी नहीं लाभ कर रहे हैं, और वे पूजाएं वहीं नष्ट हो जाएंगी उन छोटी छोटी वस्तु दे करके, उससे हमारा कोई भी नित्य कल्याण नहीं सकेगा। तो ये शास्त्र के प्रमाण से बताया गया है, और भली भांति समझा करके अभी भी यदि हमारे हृदय में नहीं घुस रहा है तो इसका मतलब है हमारे जो सुकृति हैं वे उनमें कुछ कमी है, और भगवान की हम पे कृपा का अभाव है, या हमें बस सुकृति की कमी है, जिस कारण से हम इतने भली भांति सुनने पर भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं और फिर भी उन तुच्छ तुच्छ चीजों में लगे हुए हैं। तो इसलिए हमें सुदृढ़ता पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ना चाहिए और उन्हें ही सब प्रकार से तुष्ट करना चाहिए। और सबसे ज्यादा उन्हें तुष्ट करने का एकमात्र उपाय जो है, कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलयुग में भगवान हरि अपने नाम के उच्चारण मात्र से पूजित होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।